बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है। इसमें जो है वो अगर हम सबसे पहले जो मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट जो है वो नम्स के ऊपर फोकस किया हुआ था, तो उनके साथ मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन होती थी। अगर जो है वो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें कि आपका जो मुकाबला होता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका कितनी सीट्स के ऊपर मुकाबला होता है। अगर हम जो है वो एमडी कैट की बात कर लें और हम उसके जो है वो कंपेयर कर लें नम्स के साथ, तो इसमें बड़ी एक हैरानगी की बात है कि जितने भी लास्ट ईयर मैंने जितने भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा कि बेटा आपका जो है वो कितनी सीट्स के ऊपर आपका जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन है, या जो है वो इसमें कितनी सीट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो आप नम्स का टेस्ट देकर जो है वो आपने उनके लिए अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स को जो है वो सीट्स का ही बिल्कुल पता नहीं होता, जबकि इसके कंपैरिजन अगर हम जो है वो एमटी कैट की बेस पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके हम अगर जो है वो नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैं यूएचएस की मिसाल दे देता हूं, तो अगर हम दोनों को जो है वो कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 46 से 50 सीट्स होती हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है। नम्स की अगर हम बात करें तो नम्स में जस्ट जो है वो 50 सीट्स होती हैं, जो कि जिसमें नम्स की बेस पे नम्स कैडेट की बेस पे जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है उसमें जस्ट और जस्ट जो है वो 50 सीट्स होती हैं। इसके अलावा जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें और भी प्रोसीजर्स और भी तरीके होते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, मगर जो चलें कि जो सिविलियंस होते हैं, जो आम स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से एफएससी करके जा रहे होते हैं, उनके लिए जस्ट जो है वो नम्स कैडेट का ही ऑप्शन होता है। बाकी जो आर्मी के अफसरान होते हैं उनके बच्चों के लिए कुछ सीट्स होती हैं। फिर पेइंग कैडेट्स की मैं आगे जाकर जो है वो इस वीडियो में आपको जो है वो इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड कर रहा होता हूं कि बेटा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप एमडी कैट को रखें। उसमें जो है वो आपके पास 4-5 हज़ार सीट्स का ऑप्शन होता है एमबीबीएस और बीडीएस की अगर हम सीट्स को मिलाकर बात करें। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स को भी मिलाकर अगर हम बात करें तो 46 सीट्स होती हैं जिसके ऊपर जो है वो आपका कंपटीशन होता है। बिल्कुल माइनर सी जो है वो सीट्स होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो है वो यूएचएस के साथ इसको कंपेयर करें, पंजाब के मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप स्टूडेंट्स अब जो है वो खुद अपना जायजा कर लें कि आपको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो किस टेस्ट को रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक्स की थी वो यही मिस्टेक्स थी कि उन्होंने जो है वो नम्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रख लिया, जबकि उन्हें यही नहीं पता था कि वो कितनी सीट्स होती हैं। ठीक है, और नम्स का टेस्ट जो है वो पहले हो गया। फिर क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट्स के उनमें जो है वो मार्क्स कम आए, वो स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल ही कहने की उन्होंने हिम्मत हार दी, वो दिल छोड़ के बैठ गए कि सर इसमें हमारे टेस्ट नहीं आए, मार्क्स नहीं आए तो हमारे तो एमडी कैट पे भी मार्क्स नहीं आएंगे। बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं नम्स के टेस्ट देने के बाद। अक्सर बच्चों के उसमें नम्स में जो है वो मार्क्स नहीं आते तो बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसका सारा का सारा असर क्या होता है कि एमडी कैट में भी जो है वो बच्चे उसकी तैयारी छोड़ के बैठ जाते हैं और उसमें भी जो है वो बच्चों के मार्क्स नहीं आते। सबसे पहले मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जब भी आपने मेडिकल के एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो जो है वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस का आपका टारगेट हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप जो है वो अगर पंजाब से फॉर एग्जांपल अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपने जो है वो यूएचएस को अपनी देनी है, एमडी कैट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड नंबर पे आपके पास ये आपने ऑप्शन रखना है कि जी मेरा सेकंड जो है वो मैंने नम्स की भी तैयारी करनी है और मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी जाने की जो है वो अपनी फुल ट्राई करनी है। तो आज की वीडियो में जो है वो इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, वो जो है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर हम जो है वो इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें, नम्स कैडेट की एमबीबीएस की ओनली जो है वो 40 सीट्स होती हैं और बीडीएस की जो है वो इसमें सिर्फ 6 सीट्स होती हैं, जिसके ऊपर जो है वो आम स्टूडेंट्स सिविलियंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल कैडेट्स आ जाते हैं, उनकी 100 सीट्स होती हैं एमबीबीएस की और 3 जो है वो उनकी बीडीएस की सीट्स होती हैं। पेइंग कैडेट्स आ जाते हैं, पेइंग कैडेट्स की जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जो नम्स के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के, उनमें भी जो है वो उनकी सीट्स होती हैं और इसमें जो है वो उनकी 45 सीट्स हैं और 33 इनकी जो है वो बीडीएस की हैं।
इसके बाद फॉरेन की अगर हम बात कर लें तो फॉरेन की जो है वो 15 सीट्स हैं और 8 सीट्स जो हैं वो बीडीएस की हैं। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में टोटल हम एमबीबीएस की सीट्स की बात कर लें तो वो टोटल जो है वो 200 इनकी सीट्स हैं और 50 सीट्स इसमें जो है वो सिर्फ बीडीएस की आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें मेरिट फार्मूला को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नम्स इसमें जो है वो नम्स कैडेट की अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख से जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान जो नम्स कैडेट के जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनकी फीस होती है। मेडिकल कैडेट वालों की 45,000 होती है और पेइंग कैडेट्स की जो होती है उनकी ऑलमोस्ट जो है वो 2 लाख रुपए फी होती है। पेइंग कैडेट्स में भी सिर्फ वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनके फैमिली का बैकग्राउंड आर्मी के से साथ होता है। और इसके साथ जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर ले तो उनके ऑलमोस्ट जो है वो $12,000 में जो है वो उनकी फीस होती है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने अप्लाई किस तरह से करना होता है कि हर साल ही जो है वो मेरे चैनल के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही नम्स के एडमिशन ओपन होंगे टेस्ट के लिए सारा प्रोसीजर मैं जो है वो वीडियोस में फर्दर वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। numspark.edu.pk ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी जो है वो इसकी पब्लिसिटी आर्मी की तरफ से जो है वो शेयर कर दी जाएगी। मेडिकल कैडेट्स के लिए आपने जब अप्लाई करना है तो joinparkarmy.gov.pk ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है वो सॉरी मेडिकल कैडेट्स का जो है वो पब्लिसिटी शेयर की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसका लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात कर लें, अगर जो है वो 2022 की अगर हम बात कर लें तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप जो है वो 2022 का क्लोजिंग मेरिट देख सकते हैं। जैसे जैसे लिस्टें लगती गई कि मैंने जो है वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर शेयर कर दी थी। 2021 की अगर हम बात कर लें तो एमबीबीएस का 90.0595% जो है वो इसका 2021 का क्लोजिंग मेरिट था और 89.3392 ये जो है वो इनका बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट था। मेडिकल कैडेट्स का इसका जो है वो डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। इसकी भी जो है वो कोई आपको कह लें कि अथेंटिक कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। इसी तरह जो है वो पेइंग कैडेट का होता है। पेइंग कैडेट का जो है वो कह लें कि नम्स की निस्बत कह लें कि 5 से 7% जो है वो इनका कम होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि मेरिट फार्मूला की अगर हम बात कर लें कि मेरिट फार्मूला किस तरह से होता है तो आपकी जो है वो 50% वेटेज नम्स की शामिल की जाती है, इंटर की 40% वेटेज और मैट्रिक की जो है वो 10% वेटेज जो है वो शामिल की जाती है। ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर्स को देखते हुए। बाकी लास्ट ईयर की अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट वीडियो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जो है वो चैनल विजिट करें, आपको कंप्लीट लास्ट ईयर की जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था उनकी जो है वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप जो है वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर लें कि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमने जो है वो तैयारी किस तरह से करनी है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग के हवाले से भी स्टूडेंट्स को पूछा जाता है, तो इसमें लास्ट ईयर जो है वो नेगेटिव मार्किंग किसी भी किस्म की जो है वो इसमें नहीं थी। और एमसीक्यूज़ की अगर हम बात कर लें तो बायो के 55, फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40 और इंग्लिश के जो है वो 15 एमसीक्यूज़ थे और 150 टोटल जो है वो इसके एमसीक्यूज़ थे। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाएगा कि सर इस साल का सिलेबस बता दें, तो आप जो है वो इनकी वेबसाइट आप विजिट कर लें, उधर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको सिलेबस का कोई इशू भी आ रहा है तो लास्ट ईयर का सिलेबस आपको कहीं से भी मिल जाएगा हार्ड कॉपी की शेप में, तो आप जो है वो उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर इस साल किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स भी की जाती हैं तो वो बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग्स होती हैं। आप लास्ट ईयर के अपने 5 पेपर्स वगैरह लास्ट ईयर का सिलेबस उसको लेकर आप जो है वो साथ साथ अपनी एफएससी के साथ साथ जो है वो उसकी तैयारी अपनी करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कह लें कि दूसरे प्रोविजनल्स की जो है वो बुक्स से तैयारी करते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आपने जो आपके एफएससी की बुक्स हैं, आप जिस भी सूबे से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आपने उनकी 100% प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए आपने दूसरे प्रोविजनल्स की बुक्स की तरफ मूव करना है। जब तक आपकी अपनी प्रोविजनल की 100% तैयारी नहीं होती, आपने जो है वो दूसरे बुक्स की तरफ बिल्कुल भी जो है वो मूव नहीं करना है। तो ये ऑलमोस्ट नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और जो मैंने चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में बताई हैं, उन चीज़ों को आपने लाज़मी तौर पर अपने माइंड में रखना है। नम्स को आप लोग कोशिश करें कि सेकंड प्रायोरिटी आप लोग रखें और बाकी को जो है वो यूएचएस की अगर मैंने एग्जांपल दी थी पंजाब की, तो उसको जो है वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। उसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। उधर आपने 3 से 4 हज़ार सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है, इधर आपने जो है वो ओनली 46 सीट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो
कोई क्यूरी हो तो आप जो है वो थ्रू मुझसे व्हाट्सएप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम स्टूडेंट से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।